रब्बे कदीर ने प्यारे मुस्तफा की दुआ कबूल फरमा ली। 2 रकात नमाज दी, 2 पर के मुकाबिल 3 रकात नमाज दी, 3 पर के मुकाबिल 4 रकात नमाज दी, 4 पर के मुकाबिल 5 रकात कोई नमाज नहीं होती, 1 रकात कोई नमाज नहीं होती। अल्लामा इस्माइल हक़ी रूहुल बयान में रकम दराज है। फजर की नमाज 2 रकात, 2 पर के मुकाबिल मगरिब व वित्र की नमाज 3 रकात, 3 पर के मुकाबिल ज़ोहर व असर व इशा की नमाज 4 रकात, 4 पर के मुकाबिल। और तमाम मुतून शुरू फतावा की किताब में ये लिखा कि एक मर्द मोमिन जब नमाज की पाबंदी करता, शरीयत मुतहरा की पाबंदी करता, तो रब्बे कदीर उसकी रफ्तार को फरिश्तों से अफजल व आला बना देता। यही वजह है कि वो सजदा करता है मुजफ्फरनगर में, मगर गुंबद खजरा से आवाज आती अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन। वो स्कूल जिसके दरवाजे पे लिखा हुआ है या जिसके बाइलॉज में लिखा हुआ है कि नकाब पहन के कोई नहीं आएगी, मुसलमानों को चाहिए ऐसी स्कूल के गेट पर जूतियों का हाथ डाल दे, अपनी स्कूल खोले, अपना यूनिफॉर्म होगा, अपना सिलेबस होगा, अपना सिस्टम होगा, अपना निजाम होगा, अपने टीचर होंगे, अपने तमाम बाइलॉज होंगे, जहां पर सिलेबस सीबीएसई पैटर्न के साथ दरसे निजामी के फर्ज उलूम कोर्स होंगे, अनवार शरीयत, तामीर अदब, बहार शरीयत, फतावा रज़विया होगा। तो यूनिफॉर्म में लड़कों के लिए कुर्ता पजामा, टोपी, जुम्मा के दिन जुब्बा और अमामा, तो लड़कियों के लिए नकाब फातिमा ज़हरा। एक शख्स है, एक मौलाना साहब थे, जिसने सिर्फ 3 लाइन की तकरीर की थी और 3 लाइन की तकरीर ने 7000 पब्लिक पर वो असर छोड़ा कि 800 साल तक कुफ्र की छाती पर इस्लाम का झंडा लहराता रहा। वो तकरीर 3 लाइन की ये है, अय्युहन्नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। मेरे दोस्तों कहाँ जाओगे, पीछे समंदर, सामने दुश्मन, दोनों जान के प्यासे, सिवाय इलाए कलमा हक के दिया इज नो ऑप्शन, नो चांस, नो वे, नो पाथ, नो स्ट्रीट। इस तकरीर की बुनियाद पर स्पेन की छाती पर मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की थी। मुकर्रिर खुसूसी का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद रज़ियल्लाहु ताला। अगर ये बात समझ में आ गई तो सुने, कमाले इंसान इस मुजफ्फरनगर में, बिहार में किसे समझा जाता है? एक शख्स है जिसके पास आपके यहाँ 1000 रुपए की एफडी, दूसरा शख्स है जिसके पास 1 लाख की एफडी। बड़ा 99% माइंड बोलता है कि 1 लाख वाला कंप्लीट है। हादा बातिल बातिल बातिल। इन द अदर वर्ड्स, एक मैना है जिसके मुंह में गेहूं का 1 दाना है, दूसरा मैना है जिसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली लटकी हुई। दोनों में कामिल कौन है? मंजिल तक कौन जाएगा? बीवी बच्चों से कौन मिलेगा? 1 दाना वाला, 1 किलो थैली वाला नहीं। इंसान लाहूत का परिंदा है, आया है रब की तरफ से, जाना भी है रब की तरफ। यही माना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का। बोझ दुनिया का जितना कम होगा, रब की तरफ कुव्वते परवास उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी। इसी को कलंदर लाहौरी ने कहा है, ऐ तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। कमाले इंसान बनने के लिए देयर आर 5 काइंड्स ऑफ राइट्स। 5 हुकूक है जो अदा करने हैं। नंबर 1, अल्लाह का हक अदा कर। अल्लाह का हक क्या है? सिवाय अल्लाह के कोई इबादत के काबिल नहीं, ये अल्लाह का हक। अल्लाह की किताब का नाम कुरान शरीफ, और कुरान शरीफ के 4 नाम हैं, कुरान, फुरकान, किताब और जिक्र। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, ये कुरान का नाम है।
ये जो हुफाज दिख रहे हैं जिनकी छाती में कुरान है, बुनियादी तौर से 3 किस्म पर डिवाइड है। एक वो जो लिखा हुआ रहता है जिसको कलामे नक्शी कहते हैं। नक्श, अलिफ लाम हा मीम दाल अल्हम्दु, वो जो लिखा हुआ है ना, एबल टू वॉच जिसे आप देखते हैं, एबल टू टच जिसे आप छूते हैं, उसको कलामे नक्शी कहा जाता है। दूसरी किस्म है कलामे लफ्जी, मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान फहुव लफ्ज़, इंसान जिसे बोलता है, जैसे वक़्फ़ुहा, ये बोला इंसान, इसको कहते हैं कलामे लफ्जी। तीसरी किस्म है कलामे मानवी, उसका माना, जैसे तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, ये माना हो गया। ये 3 तरह है। ये जो नक्श है लिखा हुआ, अगर आपका वुजू नहीं है तो छूना हराम है, बगैर वुजू के नहीं छू सकते। यहीं से मैं एक बात और पूरे भारत और आउट ऑफ भारत में बोलता हूँ कि अगर आप गया के कलेक्टर और एसपी से जाके पूछे कि नर्सरी में आपने जो पुस्तक पढ़ी थी वो कहाँ है, आई डोंट, इट्स माई was childhood life, maybe my parents know about it, मेरी माँ को पता होगा ना, मुझे क्या पता, मैं तो 3-4 साल का था। माँ बाप से जाके पूछे आपका बेटा जो कलेक्टर बना है, नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ा था सीबीएसई पैटर्न वाला, कहाँ है? बोले वो तो हमने ठेला वाला को दे दिया था। ठेला वाला भाई साहब आपने क्या किया? बोले हमने तो होटल वाले को बेच दिया। होटल वाले भाई साहब आपने क्या किया? बोले हमने मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा कचौड़ी पकौड़ी डाल के बेच डाला। खाने वाले भाई साहब आपने क्या किया? बोले समोसा खा के पेपर को हमने डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सुलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आके अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप कर दिया। जिसने कलेक्टर बनाया है वो कागज नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है। जिसने एसपी बनाया है वो पेपर कुत्ता और बिल्ली उस पे पेशाब कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये है एसपी कलेक्टर का हाल, ठीक है। अब सीधा हम मुफ्ती साहब की बारगाह में आते हैं। हम दारुल उलूम हबीबिया की तरफ रुजू करते हैं। अल्लामा सिराज मिल्लत के नस्ले और परवरदा की बारगाह में रुजू करते हैं कि आप जो मुफ्ती बने हैं, वो जो प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़ा था आपने, अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा था, वो कहाँ है? उसके साथ क्या सुलूक किया आपने? मुफ्ती साहब जवाब देते हैं जब अम्मा पारा के बाद जब मैं अनवारे शरीयत में आया तो उस अम्मा पारी की वैल्यू और बढ़ गई, और जब एदादिया में आया तो और भी अजमत का अंदाजा। ऊला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फजीलत, जब मुफ्ती बना तब मुझे पता चला उस अम्मा पारा के पेपर के बारे में कि उस पेपर के बारे में वली नहीं, गौस नहीं, खाजा नहीं, औदाद नहीं, अफराद नहीं, अब्दाल नहीं, सहाबा नहीं, अंबिया नहीं, रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के इस अम्मा पारा को छूना भी मत। पेपर सेम है, कंपनी सेम है, बाय मुश्तरी सेम है, खरीदार बेचवाल सेम है, दुकान सेम है, टाइमिंग सेम है, बस एक पे लिखा हुआ है जोनी जोनी यस पापा और दूसरे पे लिखा हुआ है वशम्सि वदुहाहा वल कमर इदा तलाहा। ए पेपर, तू नजासते गलीजा में क्यों गया? कहा मुझे निस्बत हो गई ABCD से, मेरी कोई हैसियत नहीं है। कुत्ता पेशाब करके जा रहा, कोई पूछने वाला नहीं। दूसरा वाला पेपर, तू मुफ्ती के सर का ताज कैसे बन गया? तुझे लोग चूमते क्यों है? कहा मेरी छाती पे कुरान की आयत बैठी हुई है। अल्लाह की किताब, वुजू नहीं तो छूना हराम। अच्छा, इसको कहते हैं कलामी नक्शी का हुक्म, छू नहीं सकता आप उसको।
अच्छा, दूसरा क्या बताया था मैं? कलाम लफ्जी। अगर गुस्ल नहीं है तो पढ़ना हराम, लफ्ज को प्रोनाउंस नहीं कर सकते। 3 किस्म बताया मैं, छूना, पढ़ना और समझना, मीनिंग। अगर वुजू नहीं तो छूना हराम, गुस्ल नहीं तो पढ़ना जुबान से हराम, और दिल पाक नहीं हो तो कुरान का समझना हराम हो जाता है। ये दिल का मसला है। अब छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा, समझने के लिए मोहब्बते मुस्तफा छाती में बसाना होगा। अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी कुरान समझ न सका, रशीद अहमद गंगोही कुरान समझ न सका, खलील अहमद अम्बेडकरी कुरान समझ न सका, कासिम नानोतवी कुरान समझ न सका, क्योंकि उसका दिल अदावत मुस्तफा से नापाक हो चुका था। और जिस दिल में अदावत मुस्तफा हो, कुरान का समझना हराम होता है। कुरान समझ में आया है, आला हजरत को मोहब्बत मुस्तफा का खजीना है। कुरान समझ में आया, मुफ्ती आजम को इश्क मुस्तफा का खजीना है। कुरान समझ में आया, ताजुश शरिया को इश्क मुस्तफा का मदीना है। कुरान समझ में आया, हुजूर सिराज मिल्लत को, क्योंकि दिल सीना इश्क मुस्तफा का मदीना बना हुआ था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू। जो मैं बोल रहा हूं, कोई कल ये नहीं बोलेगा तकरीर अच्छी हुई, उसने बर्बाद कर दिया। फॉरवर्ड टू ईच अदर बिफोर इट, सेव इन योर लाइफ, सेव इन योर माइंड, यूज इन योर पर्सनल लाइफ। सबसे पहले ये जरूरी है अल्लाह का हक अदा करें। इबादत का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह है। इबादत में एक बुनियादी बात याद रखिए, फर्ज सिर्फ नमाज नहीं है। हमने किसी को खाना खिलाया, दावत दी। कुरान में 5 डज है, 5 डजन, और डज में सबसे हाई क्वालिटी फर्ज की, उसके नीचे वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कद, गैर मुअक्कद, मुस्तहब। इसके जस्ट अपोजिट में 5 है, हराम, मकरूह तहरीमी, इसाअत, मकरूह तंज़ीही, खिलाफ औला। ये खाना जो खिलाते हैं दावत देकर के दोस्तों को, ये मुस्तहब है, लेकिन यही अपग्रेड होके फर्ज हो जाता है अगर कोई शख्स भूख से मर रहा हो। अपग्रेड हो गया। इसी तरह आला हजरत लिखते हैं, अगर किसी सुन्नत पर हमला हो रहा हो तो वो अपग्रेड होके वो सुन्नत वाजिब हो जाती है, उसका बचाना जरूरी हो जाता है। ये बकरा के मसले में फतवा रज़विया में ये मसला मौजूद है कि बकरा की वजह से इख्तिलाफ हो रहा तो छोड़ देते हैं कुर्बानी। आला हजरत फरमाते हैं उसको बचाना जरूरी है। अब करना पहले सुन्नत है तो अब वाजिब। बकरा बड़े खौफ से, रस्म यह है कि दावत दे दी आपने, खाना खिला दिया। स्पिरिचुअल यह है कि जो जरूरतमंद है उसे पानी पिलाना सवाब का काम है, लेकिन कोई प्यास से मर रहा हो तो अब सवाब का काम नहीं, फर्ज हो जाता है, अहम्मुल फराइज में चला जाता है। लेकिन आम हालतों में नमाज फर्ज। आज मैं नमाज के हवाले से अल्लाह का हक अदा करें, नमाज के हवाले से एक ऐसी बात बताने वाला हूं कि नमाज अपने आप में सीसीटीवी का काम करती है, और नमाज अपने आप में रफ्तारे सैटेलाइट का भी काम करती है। सीसीटीवी की दलील यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिरौन ने बुलाया और उसके बाद उनकी बीवी का मुतालबा कर लिया और उसकी नीयत खराब रहती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा को नमरूद के पास भेजा, नमरूद ने बुलाया, नीयत खराब है नमरूद की। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 रकात की नीयत बांधते हैं। नीयत जो ही बांधी तो अल्लाह ने नमरूद और इब्राहिम के बीच में जो हिजाब था, जो पर्दे थे, उसको उठा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि नमाज अपने आप में सीसीटीवी का काम करती है। अगर आप खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़े जिस नीयत से, वो आप पर मुनकशिफ हो जाएगा, वो आप पर जाहिर हो जाएगा। दूसरी बात, नमाज सैटेलाइट से ज्यादा स्पीड का काम करती है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऊपर जा रहे हैं, देखा एक फरिश्ता है जिनके 2 पर लगे हुए हैं, 2 पर से उड़ के रब की तरफ जा रहे हैं। नबी ने गौर से उसे देखा,
इतने में एक दूसरा फरिश्ता जिनके तीन पर वाले ने 2 पर वाले को ओवरटेक किया और आगे निकल गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी गौर से देखा। इतने में एक तीसरा फरिश्ता जिनके 4 पर लगे हुए थे, और पर जितने ज्यादा होंगे स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। ये वो लोग जानते हैं जो फ्लाइट का सफर करते हैं। इंजन अगर 2 हो स्पीड ज्यादा, फैन को इंजन बोलते हैं फ्लाइट की इस्तिलाह में। अगर 3 फैन हो तो स्पीड 2 वाले से ज्यादा, 4 इंजन हो तो स्पीड 3 वाले से ज्यादा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 किस्म के पर देखे, 2 पर, 3 पर, 4 पर। तमन्ना कर ली नबी ने, अल्लाह ये पर से उड़ के फरिश्ते तेरी बारगाह में आ रहे हैं, ये पर मेरी उम्मत को भी दे दे ताकि वो भी तेरी बारगाह में उड़ के आ सके। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुके गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। रब्बे कदीर ने प्यारे मुस्तफा की दुआ कबूल फरमा ली। 2 रकात नमाज दी, 2 पर के मुकाबिल 3 रकात नमाज दी, 3 पर के मुकाबिल 4 रकात नमाज दी, 4 पर के मुकाबिल 5 रकात कोई नमाज नहीं होती, 1 रकात कोई नमाज नहीं होती। अल्लामा इस्माइल हक़ी रूहुल बयान में रकम दराज है। फजर की नमाज 2 रकात, 2 पर के मुकाबिल मगरिब व वित्र की नमाज 3 रकात, 3 पर के मुकाबिल ज़ोहर व असर व इशा की नमाज 4 रकात, 4 पर के मुकाबिल। और तमाम मुतून शुरू फतावा की किताब में यह लिखा कि एक मर्द मोमिन जब नमाज की पाबंदी करता, शरीयत मुतहरा की पाबंदी करता, तो रब्बे कदीर उसकी रफ्तार को फरिश्तों से अफजल व आला बना देता। यही वजह है कि वो सजदा करता है मुजफ्फरनगर में, मगर गुंबद खजरा से आवाज आती, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूसरा पॉइंट, कामिल इंसान बनने के लिए रसूलुल्लाह का हक अदा करें। 5 हुकूक बयान करूंगा मैं। अल्लाह का हक, रसूलुल्लाह का हक, बंदों का हक, गौसे आजम का हक, पीरो मुर्शिद का हक, रसूलुल्लाह का हक। ये 3 तरह के रसूलुल्लाह के हुकूक है। रिस्पेक्ट, लविंग, फॉलो, ताज़ीम करें, प्यार करें और इत्तेबा करें। शेख सादी फरमाते, बुलबुला इश्क ज़फरवाना बेआमोज कहां सोख्ता रहा जाशुद वो आवाज न आया। फॉलो करना होगा, प्यार करना होगा और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करनी होगी। अच्छा, ताज़ीम की सबसे बड़ी मिसाल देके मैं आगे निकलूंगा। हम नियत बांधते नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकातै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफ, अल्लाहु अकबर। इस तकबीर को अरबी में तकबीर तहरीमा कहते हैं। तहरीमा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तकबीर हराम कर देती है खाने को, पीने को, उठने बैठने को। गैरे अफ़आले नमाज को इस तकबीर ने हराम कर दिया, इसलिए इसका नाम है तकबीर तहरीमा। इसकी जिद है तकबीर तहलीला, और वो क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसमें जो अस्सलाम आया ना, ये भी तकबीर है, ये भी अल्लाह का नाम है। दुआ नहीं करते अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम, तो अल्लाह सलाम है। जो ही आपने कहा अस्सलाम, तकबीर तहरीमा ने जिसको हराम किया था चुन चुन करके ये तकबीर उस सबको हलाल कर दिया, इसलिए इसको तकबीर तहलीला कहते हैं। अब जो ही नियत बांधी आपने, माँ बुलाए तो जाना हराम, बाप बुलाए जाना हराम, पीर साहब बुलाए जाना हराम, मुखिया और सदर और मुतवल्ली बुलाए जाना हराम, अगर एमएलए और योगी मोदी बुलाए तो डबल जाना हराम, कोई भी बुलाए जाना हराम हराम हराम। लेकिन नबी बुलाए तो कुरान मुकद्दस में आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। ऐ मोमिनो, अगरचे तुम हालते नमाज में रहो, नबी बुलाए तो लब्बैक व सअदैक कहो। 2 रकात वाली नमाज है, 1 रकात पढ़ ली, दूसरी रकात से पहले नबी ने बुला लिया। लाजिम है मोमिन पर के नबी की बारगाह में जाए, नबी का काम करे। नबी ने जो जो कहने के लिए कहा वो सब वो मुसल्ली करेगा। और नबी के काम में 5 मिनट लगा, 10 मिनट लगे, 15 मिनट, 20 मिनट,
मिनट। वो जो पहली वाली रकात है वो बातिल हो गई या खड़ी है तो विकाया हिदाया दिराया गुरर शर्ह कन्ज़ दकाइक रज़विया हिंदिया में लिखा हुआ है। वो एक रकात बाकी है, मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा कर ले, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करे, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करे। वो एक रकात बातिल नहीं हुई है, वो खड़ी है, इंतजार कर रही है। नबी के काम में 20 मिनट लगे, 20 मिनट के बाद ये आदमी जाएगा और वो एक रकात के ऊपर बिना करेगा, सिर्फ एक रकात और पढ़ेगा, नमाज हो जाएगी। सवाल पैदा होता ये जो 20 मिनट नबी के काम में लगे इसने नमाज को बातिल क्यों नहीं किया? तो जवाब ये है नबी का काम था, नबी ने बुलाया था, और जो नबी का काम होता है वो अल्लाह का काम होता है। नबी का बुलाना अल्लाह का बुलाना है, नबी की फरमाबरदारी ये अल्लाह की इबादत है। इसलिए फुक़हा ने लिखा कि नबी के बुलाने से नमाज बातिल नहीं होगी, बल्कि गुलाम जिलानी असरी अपनी जिम्मेदारी पर बोलता है, जिस नमाज में नबी ने बुला लिया उस नमाज से बेहतर कोई नमाज नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हक अदा करें 3 चीजों से, रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलो। फॉलोइंग कैसे करेंगे? यह है बुखारी शरीफ। किसने लिखी? अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने। बचपन में इनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी, बचपन ही। माँ बहुत रो रही थी, हे अल्लाह मेरे बेटे की आंखों की बिनाई दे 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 दे। ख्वाब में एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए, जा अल्लाह ने तुम्हारे बेटे की बिनाई लौटा दी। A question arises in our mind. इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए, क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों आए ख्वाब? इसलिए इमाम बुखारी का पूरा नाम है अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम। बाप का नाम इस्माइल, दादा का नाम इब्राहिम, और ये दोनों नबी के नाम है। इस्माइल भी नबी के नाम है, इब्राहिम भी नबी के नाम है। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छे नाम की बरकत मुसम्मा में आती है। नाम अच्छा हो तो असर अच्छा होता है। नाम रखने से पहले उलमाए किराम की बारगाह में आए, हजरत मेरे यहाँ बेटा हुआ है, क्या नाम रखो? मेरे यहाँ बेटी हुई है, क्या नाम रखो? गुड्डू मुंटू चिंटू पिंटू रखने के बाद ये मत है नाम का माना बताए, इसका क्या माना होगा? नेक और सालेहीन के नामों पर नाम रखें। बाप का नाम इस्माइल, नबी का नाम, दादा का नाम इब्राहिम, नबी का नाम। ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंखों की बिनाई आ गई। 16 साल में बुखारी शरीफ लिखी ताकि बिहार में भी नबी की बात पहुंच सके। इसलिए इमाम बुखारी ने 16 साल मेहनत करके बुखारी लिखी। रसूलुल्लाह का हक अदा करना है। बुखारी शरीफ में क्या आया? अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन अता नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फबअसा इला निसाई फकुलना मा मअना इल्ला मा फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यदुम औ यदीफु हादा फकाल रजुलुन मिनल अंसार अना फंतलक बिही इला इमरातिही फकाल अकरिमी ज़ैफ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला आखिर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, सहाबा किराम बैठे हुए, मेहमान आ गए। आपने अपनी अज़वाज के पास खबर भेजी कि मेहमान आए, कुछ खाने का है? अज़वाज मुताहरात का जवाब सुनिए, मा माना इल्लल मा, हुजूर सिर्फ पानी है, पानी के अलावा कुछ नहीं। गौर कीजिएगा लफ्ज़, वो चाहती तो ये भी कह सकती थी कि कुछ नहीं, मगर ये कहा पानी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है उसका शुक्र अदा करे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। पानी है उसका शुक्र अदा किया, पानी और शुक्र अदा करने की बरकत क्या है? इस हवाले से मैं ये बात ज़हन नशी करा दूं कि अरब का वजूद नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा को लेकर के वहां अरब में छोड़ दिए। बरसों बाद आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम शादी कर चुके थे। दरवाजे को नॉक किया, अंदर से खातून, आप कौन? कहा मैं इब्राहिम। आप कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल कहाँ है? बोले शिकार करने गए। आपकी हालत कैसी है? बोले बहुत बुरी हालत। कभी वो शिकार मिलता है तो खाने को मिलता है, शिकार नहीं मिलता तो खाना नहीं मिलता। कहा इस्माइल आए तो मेरा सलाम बोलना और बोलना दरवाजा बदल दे।
ये बोल के इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने बताया कि एक साहब आए थे और ये कहा, पहचान लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम का, क्या कहा, सलाम पेश किया और ये कहा कि दरवाजा बदल, कहा आप मेरे निकाह से आजाद है, दरवाजा बदल दे का यही मतलब, निकाह से आजाद कर। बरसों बाद फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर दरवाजा न किया, फिर अंदर से खातून, आप कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल का शिकार पर आप कैसे? कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। कहा इस्माइल आए तो मेरा सलाम बोलना, दरवाजा अच्छा है बाकी रखे, बोल के चले गए। आया पूरा माजरा बयान किया, कहा क्या कहा, दरवाजा अच्छा है बाकी रखने के लिए कहा इसका मतलब तुम मेरे अब्बू को पसंद हो, वो मेरे वाली साहब। जाहिरन तो यही लगा ना कि नबी की बीवी बन गई ना, लेकिन अंदर की एक बात बताऊं कि शुक्र अदा की, उसने शुक्र अदा नहीं किया, डिवोर्स हो गया, निकाह से आजाद। मशीयत इलाही ये चाहती है कि मेरा महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हजरत आमिना से लेकर हजरत हव्वा तक जितनी माएं गुजरी है, एक भी मां नाशुक्र नहीं होना चाहिए। वो खातून शुक्र अदा नहीं की, इसलिए रब ने उसको बदल के दूसरी खातून का इंतखाब किया, क्योंकि उसी के पेट से नस्लन बादा नस्ल 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से मक्का की धरती पर मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रात जा रही थी, दिन आ रहा था, नबी आखिर ज़मा मुस्तफा को पैदा करना मकसूद था। वो खातून अपने शौहर का शुक्र अदा की, बदले में रब ने मुस्तफा की दादी बना दिया। इसका मतलब जो खातून शुक्र अदा करती, उसी के घर में गुलाम मुस्तफा पैदा होता है, उसी के घर में गुलाम मुस्तफा। और जिस वक्त गया की धरती पर हुजूर सिराजुल हुदा और हुजूर शमसुल हुदा पैदा हुए, वालिदैन खुश हो गए। और नाम कैसा रखा देखिए, सिराजुल हुदा हिदायत का चराग, शमसुल हुदा हिदायत का सूरज, क्योंकि वालिदैन की निगाहे फिरासत देख रही थी छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार की तारीकी और जिहालत, देवबंदियत, रावजियत, दहरियत, फिस्कियत, फुजूरियत का खात्मा करने वाले यही दोनों और हुआ भी कि इन्होंने पढ़ाई किया। पढ़ने के बाद इनके उस्ताजों में हाफिज मिल्लत भी और सदरुल शरिया भी, हुजूर सिराज मिल्लत, हुजूर शमसुल हुदा, हुजूर सिराजुल हुदा, उस्ताद हाफिज मिल्लत है, सदरुल शरिया। अंदाजा लगा सकते हैं आप कितनी काबिलियत और लियाकत होगी। अज़वाज मुताहरात ने जवाब दिया, मा माना इल्लल मा, पानी के अलावा कुछ नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में ऐलान करते, कौन है जो मेरे मेहमान को खाना खिलाएगा? एक सहाबी खड़े हो, मेहमान कौन है याद रखिएगा, रसूलुल्लाह का मेहमान है। मेहमान रसूल को कौन खाना खिलाएगा? एक सहाबी, हजरत मैं खिलाऊंगा। घर लेके गए और अपनी ज़ौजा से पूछते हैं, खाने का कुछ है? तो वो सहाबिया जवाब देती है, मा इंदना इल्ला कुतुस बियान, हुजूर मेरे सरताज, बच्चों के खाने के अलावा कुछ नहीं, बच्चों का खाना है, उसके अलावा कुछ नहीं। साहब ये रसूल फरमाते हैं कि खाना तैयार कर, दस्तरखान लगा, और जब खाने के लिए हम बैठे उससे पहले ही बच्चों को सुला देना। गौर कीजिएगा, ये बुखारी शरीफ में आया। हुआ यूं, मेहमान रसूल आए, खाना तैयार है, खाने का टाइम हुआ, बच्चों का खाना, अपने बच्चों का खाना है, अपने बच्चों को सुला दिया। और सुलाने के बाद दस्तरखान में मेहमान रसूल को बैठाया। और खाना चूंकि मुख्तसर था, इसलिए चिराग इस्लाह करने की नीयत से, चिराग सुधारने की नीयत से खड़े होकर चिराग बुझा दिया। और दोनों ऐसे एक्टिंग करने लगे जैसे खाना खा रहे हैं और आपस में बातें कर रहे थे, जबकि पूरा खाना मेहमान रसूल को खिलाया, रसूलुल्लाह के मेहमान को खिलाया। सुबह खबर लगी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को, जिब्रील अलैहिस्सलाम आयत लेके, युथिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, ये वो लोग हैं जो अपनी जान पर दूसरे को तरजीह देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसों से प्यार करता है। बताना यह है कि मेहमान रसूल थे,
अपने बच्चों का खाना बच्चों को भूखा खिला करके सुला दिया, भूखा सुलाया अपने बच्चों को, मगर रसूलुल्लाह के मेहमान को खिलाया। आप में से कितने हैं जो दारुल उलूम हबीबिया में अपने बच्चों को खिलाने से पहले मेहमान रसूल के खाने की फिक्र करते हैं? अपने घर की टाइल्स बदलने से पहले रसूलुल्लाह के घर की टाइल्स की फिक्र करते हैं। अपने घर के टॉयलेट बाथरूम का दरवाजा बदलने से पहले मदरसे के टॉयलेट बाथरूम के दरवाजे की कड़ी का जायजा लेते हैं। गर्मी में एसी और ठंडी में हीटर लगाने वाले उम्मते मुस्लिमा जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हैं, मेहमान रसूल के बारे में कितना ख्याल है? गर्मी में एसी हम लगाते हैं अपने घर, सहाबा थे बच्चों का खाना मेहमान रसूल को खिलाते। एक हम है जो अपना पेट भर जाता है तो फिर एफडी करवाते हैं, अपना मकान बन जाता है तो बच्चों का मकान बनाते हैं, बच्चों का मकान बन जाता है तो पोतों का मकान बनाते हैं, बेटी का मकान बनाते हैं। एक मकान गया में है तो दूसरा पटना में भी ले लेता हूँ, बंबई में भी ले लेता हूँ, कलकत्ता में भी ले लेता हूँ। याद रखिएगा ये पेट इतना बड़ा हरीस है कि अगर पूरा इंडिया मिल जाए तो कहेगा पाकिस्तान मिल जाना चाहिए। एक आदमी इतना बड़ा हरीस था कि पूरी दुनिया मिल गई तो कहता आसमान मिल जाना चाहिए। इसलिए गुलामे सहाबी बनना हो तो एक लिमिट तैयार कर और अपने पेट भरने से पहले रसूलुल्लाह के मेहमानों का ख्याल रखें। मैं पूरे भारत में यही मदरसा आपका है, जानते हैं आपके मदरसे का क्या नाम है? दारुल उलूम हबीबिया ना। ये हबीबिया किसकी तरफ मंसूब है, कभी गौर किया है? आज भी हुजूर हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमह व रिदवान जो अल्लामा सिराज मिल्लत हुजूर सिराज मिल्लत के लेबल के लोग, ये लोग अपनी जमीन अपनी बीवी का जेवर बेच के मदरसा बनाया और मेहमान रसूल को पढ़ाया। मदरसे का जेवर बेच के, मुझको अच्छे से याद, मैंने पढ़ा है इलाहाबाद में हुजूर मुजाहिद मिल्लत पढ़ा रहे थे, बावर्चन चली गई, अपनी बीवी को कहते हैं कि खाना बनाने वाली चली गई है, आप आके बना दीजिएगा। उनकी ज़ौजा भी वली की सोहबत में रहने वाली खातून भी वलिया होती है। अपने घर को दरवाजा लॉक किया और सीधे इलाहाबाद पहुंची और वहां जाके मुजाहिद मिल्लत पढ़ाते थे और उनकी ज़ौजा खाना बना के बच्चों को खिलाते थे। तब जाके इस्लाम हमारी नजरों के सामने जिंदा ताबिंदा नजर आ रहा। खुद आप हुजूर सिराज मिल्लत की हिस्ट्री पढ़ेंगे, पैदल चल के, बैलगाड़ी पे चल के, साइकिल पे चल के, ऊंचे नीचे कीचड़ में चल के, चप्पल टूट गई है तो बगैर चप्पल के चल के लोगों की सुन्नियत की हिफाजत की है। तब आज बिहार में सुन्नियत का दरख्त बासमर और समर तब आज हमारी छाती में इस्लाम जिंदा ताबिंदा नजर आ रहा। मसला के आला हजरत के नुकूश छोड़े हैं लोगों ने। मेहमान रसूल आज भी दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में 500 से ज्यादा तलबा है। हलचल शिवानी साहब, दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में 500 से ज्यादा तलबा है। हमारे अकाबिरीन में से हलचल शिवानी, हमारे बाप दादा की भी नकावत की है इन्होंने। वाहिद इदारा है पूरे भारत में कि 500 तलबा है, मदरसे में किचन नहीं, खाना नहीं बनता भाई। गांव का आदमी एक तालिब इल्म को खिलाता और जिसको अल्लाह ने वसअत दी है 2 तालिब इल्म को खिलाता, और पूरे जागीर 9-9 साल तक गांव का आदमी खड़ा होकर जागीर खिला के पूरा अल्लामा बनाता और सब ये देखता है कि मुजाहिद मिल्लत ने सब कुछ हमारे लिए छोड़ दिया, हम एक आलिम को खाना नहीं खिला सकते। इसलिए तफाखुर करते हैं, तू 1 को खिलाता मैं 2 को खिलाऊंगा, तू 2 को खिलाता मैं 3 को खिलाऊंगा। 500 तलबा है मगर किचन आज भी दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में नहीं। और उसके बावजूद मैंने सबसे ज्यादा बाअदब तलबा दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में देखे। अगर उस्ताद जा रहे हो तो सामने से किसी की हिम्मत नहीं के गुजर जाए। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बाअदब तलबा वजह हुजूर मुजाहिद मिल्लत है। अगर किसी गांव में जाते पता चलता कि गांव के इमाम साहब जब से आए हैं नमाजियों की तादाद बढ़ गई है, अपने सफर को मुलतवी करते बोले पहले इमाम से मिलूंगा, उनको शाबाशी दूंगा, मुबारकबाद दूंगा, गले लगाऊंगा, फिर मैं गांव से जाऊंगा। ये तुर्रा इम्तियाज था इन अकाबिरीन का। तब इस्लाम हमारी नजरों के सामने जिंदा है। क्या कहेंगे आप उन लोगों के बारे में कि मदरसा की दीवारें तोड़ी जा रही है मगर अपनी एफडी वो तोड़ने को तैयार नहीं।
अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं, बल्कि वो तो बड़ी बात है, स्कूल पे बोर्ड लगा हुआ है कोई नकाब पहन के नहीं आएगा। कितने बेगैरत है वो मोमिन जिसके पास करोड़ों रुपया है मगर अपनी स्कूल खोलने को तैयार नहीं, अपना कॉलेज खोलने को तैयार नहीं। हमारी माँ और बहनें ज़चगी के लिए हॉस्पिटल में जाती है, कुफ्र शिर्क के अलम बरदार ऑपरेशन कर देते हैं ताकि नस्ले उम्मते मुहम्मदिया आगे न बढ़ सके। मगर हमारे करोड़ों रुपए की एफडी और बिल्डिंग पड़ी हुई है, पोते पर पोते के लिए अपना ज़चगी हॉस्पिटल खोलने को कोई तैयार नहीं। कौम का दर्द अपना दर्द नजर नहीं आता, अपना दर्द पर्सनल हो ना तो फील होता है कि नहीं यार अब कहाँ गए मुसलमान, कहाँ गए समाज, कहाँ गए कौम। वो स्कूल जिसके दरवाजे पे लिखा हुआ है या जिसके बाइलॉज में लिखा हुआ है कि नकाब पहन के कोई नहीं आएगी, मुसलमानों को चाहिए ऐसी स्कूल के गेट पर जूतियों का हाथ डाल दे, अपनी स्कूल खोले, अपना यूनिफॉर्म होगा, अपना सिलेबस होगा, अपना सिस्टम होगा, अपना निजाम होगा, अपने टीचर होंगे, अपने तमाम बाइलॉज होंगे, जहां पर सिलेबस सीबीएसई पैटर्न के साथ दरसे निजामी के फर्ज उलूम कोर्स होंगे, अनवार शरीयत, तामीर अदब, बहार शरीयत, फतावा रज़विया होगा। तो यूनिफॉर्म में लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी, जुम्मा के दिन जुब्बा और अमामा, तो लड़कियों के लिए नकाबे फातिमा तो ज़हरा होगा। ये जवाब है, इसको तकरीर कहते हैं जो अमल के लिए है, न कि इसके लिए कि नहीं फला साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तब इनकलाब आएगा, तब इस्लाह होगा, तब सुधार आएगा समाज के अंदर। अल्लाह का हक अदा करे, रसूलुल्लाह का हक अदा करे, बंदों का हक अदा करे। वमा अलैना इल्लल बलाग बोलने जा रहा हूं। बंदों का हक अदा करे का मतलब यह है कि जब हम लोग खेत में पानी डालते हैं तो फावड़ा से, कुदाली से मिट्टी अपने खेत की निकाल के मेड़ पे इस तरह डालते हैं कि कुछ हिस्सा दूसरे के खेत में जाता है। 1 इंच इस साल, 1 साल के बाद 2 इंच, फिर 3 इंच, फिर 4 इंच, फिर धीरे धीरे जमीन बढ़ती चली जाती है। मैदान महशर में वो आदमी जिसकी 5 इंच जमीन 5 साल में हड़प लिया, अपने खड़ा है रब की बारगाह में, मौला इसने मेरी जमीन ले ली। क्यों तुमने इसकी जमीन ले ली? हाँ मौला मैं ले ली, मुझे पता नहीं था तेरी बारगाह में आके इतनी छोटी शिकायत करेगा। अगर आपने ये कहा मुझे पता नहीं था तो अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सिराज मिल्लत जैसे उलमा को भेजने पर, उस वक्त हाजिर करने पर कादिर है। क्या इन्होंने बताया नहीं कि 1 इंच भी हराम है, 1 रुपया भी हराम है? पता नहीं था, ये उज़्र माकूल होगा ही नहीं रब की बारगाह, क्योंकि अल्लाह ने हर जमाने में उलमा को भेजा, हर जमाने में उलमा को भेजा। फिर जानते हैं क्या डिसीजन होगा? ये देखिए वो साहब बात कर रहे हैं, इसलिए वो अशरफ का अशरफ, मैंने कहा था ना लोग चले जाएंगे। बोले नहीं नहीं आपके इंतजार में लोग रहेंगे, पूरे भारत में यही हो रहा भाई। बोले आप मुकर्रिर खुसूसी आपकी वजह से बैठेंगे, गलत, ये रस्म रिवाज है। 50% लोग जा चुके होते हैं, चाहे किसी को भी ले आए, और उसके बाद ऊपर से बातें कर रहे हो। देखो उसको समझाए, उसे दांत बंद करे, उसका वो हंस रहा हो। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैदान महशर में वो आदमी हाजिर है, वो जिसने जमीन हड़पी है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियां इधर ट्रांसफर कर देगा। तू राजी हो गया? नहीं मौला, ये दादागिरी भी करता था, सताता भी था, मारता भी था, मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता था। फिर उसका गुनाह उधर ट्रांसफर होगा और उस आदमी के पास 0 0 0 के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जिसने 1 रुपया भी हराम कर रखा या 1 इंच भी हराम की जमीन हड़पी, मैदान महशर में तमाम नेकियां। अब कोई ये नहीं सोचेगा कि जिसने 1 इंच जमीन हड़पी है वो हर साल 11वीं शरीफ कर रहा है, 11 देग बकरे खिला के लोगों में तकसीम करता है। उसका जवाब यह है कि 11 देग 11 साल नहीं, 11,000 बकरे का देग गौसे आजम के नाम से खिला दे, वो जब तक 1 इंच वापस नहीं करेगा वो गुनाह माफ नहीं होने वाला है। क्या बात है, क्या बात है। हर साल उम्रा पर चले जाए, 1 बार नहीं 1000 बार हज कर ले, वो जब तक वो 1 इंच वापस नहीं करेगा ना, वो हज उसके लिए काफी नहीं है। क्योंकि ये बंदों का हक है, फतावा रज़विया में लिखा है बंदे का हक हज से माफ नहीं होता। या ऐसे ही जैसे नजासत गलीज़ा, गोबर को हाथ में पकड़ लिया और समंदर में डुबकियां लगा रहा, पाक होगा वो? गोबर को छोड़ना पड़ेगा।
ऐसी है जैसे कुआं में कुत्ता गिर के मर गया और पूरा पानी निकाल दिया, कुआं पाक होगा जब तक कुत्ते को नहीं निकाल। वो नजासत गलीजा है, वो 1 इंच या 1 रुपया जमीन, 1 रुपया या 1 इंच जमीन पहले वापस करे, फिर जाके उम्रा करे, खाने काबा की ज़ियारत के बाद गुंबद खजरा देखे, तब रोजे के अंदर से आवाज आएगी, मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती। ये बुनियाद है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, वो हराम की जमीन है लेकिन हर साल वो इसाले सवाब में बहुत सारे लोगों को खाना भी खिलाते हैं, मदरसा भी बनाते हैं, मस्जिद भी बनाते हैं, कुछ भी कर ले, वो 1 इंच माफ नहीं होने वाला, वो पहले वापस करना होगा। ये नियम है, याद रखिएगा, ये नियम। यहीं पर ये भी बता दूं कि अभी पूरे भारत में ये हो रहा है कि मैंने ये देखा कि जो कॉलोनाइजर है शिवानी साहब, जो अमीर मुस्लिम लोग कॉलोनी काट रहे हैं, वो कॉलोनी के बीच में एक मस्जिद भी बनाते हैं और वो ये समझते हैं कि मैं कितना मुत्तकी परहेजगार आदमी हूं, जहां भी कॉलोनी काट रहा हूं वहां मस्जिद बना रहा हूं। वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मस्जिद जो बना रहा है वो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बना रहा है, ताकि कॉलोनी में लोग आए ये कहे कि फला कॉलोनी में मस्जिद भी है। अगर उसको जहालत के खात्मे की फिक्र होती तो मस्जिद के साथ साथ में मदरसा बनाता और उसमें किसी मुफ्ती के हैंड ओवर करता कि ये मस्जिद भी आपके हवाले, मदरसा भी आपके हवाले। बनाया मैंने है, चलाना आपके काम। मगर आज तक किसी मुफ्ती को किसी कॉलोनाइजर ने ऐसा नहीं बोला कि ये मस्जिद है, ये मदरसे की जमीन है, आपके हवाले कर रहा हूं। अगर ये ऐसा होता तो हुजूर सिराजे मिल्लत को 10-10 रुपये चंदा नहीं करना पड़ता, हुजूर हाफिज मिल्लत को 5-5 रुपये के लिए बंबई, दिल्ली, कलकत्ता नहीं जाना पड़ता। हुजूर अल्लामा अरशदुल कादरी को जगह जगह जलसा करके लोगों से पैसा कलेक्ट करके इदारा शरिया नहीं बनाना पड़ता। क्या पटना में रईस लोग नहीं है? क्या वो ये नहीं कह सकते थे कि ये बिल्डिंग मैंने इदारा शरिया के नाम किया? बोलता है इतने हरीस और हरीसुद्दार हो गए लोग कि पेट ही नहीं भर रहा, क्यों खुद का पेट होता अपना, अल्लाह व रसूल की रजा के लिए जीता ही नहीं। जबकि साफ लफ्जों में लिखा हुआ है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बल्कि साफ तारीखों में लिखा हुआ है पूरी दुनिया के मालिक प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर मालिक निसाब नहीं। फिर से मेरी बात सुन, आप नहीं समझेंगे, ये उलमा समझ, मालिक कुल है मगर मालिक निसाब नहीं। नबी पर ज़कात फर्ज नहीं होती क्योंकि इतना पैसा ही नहीं जमा करते, गरीबों में बांट देते थे, सहाबा में बांट देते थे। इस जमाने में मालिक निसाब न रहता है कोई इस नीयत से कि नबी की सुन्नत है, तो मैं समझता हूं कि एक अमीर से 500 साल पहले वही गरीब जन्नत में जाएगा, वही गरीब जन्नत में। रसूलुल्लाह का हक अदा करे, बंदों का हक अदा करे, गौसे आजम का हक अदा करे। गौसे आजम ने क्या फरमाया, कदमी हादी अला रक़बति कुल्ले वलीयिल्लाह। अगर कोई ये कहता ना मैं गौसे आजम को नहीं मानता, उनके कदम को भी अपनी गर्दन पे नहीं रखता, इसका मतलब गौसे आजम का हक नहीं अदा किया। ऐसा ही इंसान के बारे में बरेली के कलंदर कलम से कहते हैं अल-अमा कहर है गौस, वो तीखा तेरा मर के भी चैन से सोता नहीं मारा, और है फिरते बातिल। हिफ्जुल ईमान सफर नंबर 15। फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म क्या जाना? अगर बकौल ज़ैद सही है तो दरियाफ्ते तलब ये अम्र है कि इससे मुराद बाज़ उलूम गैबिया या कुल, अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तख़सीस? ऐसा इल्म गैब ज़ैद अम्र बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है माज़अल्लाह। बराहीन कादिया सफर नंबर 55। अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान वो मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत ज़मीन का फ़ख्र आलम को खिलाफ नसूस क़तइया के बिला दलील महज क़यास फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है? शैतान वो मलकुल मौत को ये वसअत नस से साबित हुई, फ़ख्र आलम के वसअत इल्म की कौन सी नस क़तई जिससे तमाम नसूस को रद्द करके एक शिर्क साबित करता है? माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। तहज़ीरुन नास सफ़ा नंबर 25। बिल फर्ज बाद ज़माने नबवी कोई नबी आ जाए तो खातमियत मुहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा। इसी धरती पर बसने वाले ये लोग हैं
जो ऐसी ऐसी किताबें लिखकर उम्मत मोहम्मदिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं माज़अल्लाह, और ये कह रहे हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जाकिर नायक की औलाद, ये तस्लीमा नसरीन की औलाद, ये अली मिर्जा की औलाद तबाह बर्बाद करके मुसलमान और सुन्नियों को ईमान पे डाका डालते हैं। रब्बे कदीर ने ऐसे को कैफर और किरदार तक पहुंचाने के लिए 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती तमाम तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला को पैदा किया। उन्होंने सदरुल शरिया को, उन्होंने हुजूर सिराज, हुजूर हाफिज मिल्लत को, उन्होंने हुजूर सिराज मिल्लत को, उन्होंने इन उलमाए किराम को। नतीजतन आज उसी का ईमान बाकी है जो इन उलमाए किराम से मुत्तसिल है, और जो मुत्तसिल नहीं है तो फिर क्या कहता है? देखिए बहकता कैसे, बेटी ले रहा हूं, दे थोड़ी रहा हूं, वहां भी देवबंदी को बेटी दे नहीं रहा हूं, ले रहा हूं। तो मैं सुन्नी बना लूंगा ना, खुद की सुन्नियत का ठिकाना नहीं, बहू को सुन्नी बनाएंगे। बेटा बात मानता नहीं, 10 साल की उम्र है और जानवर की तरह बाल कटा के घूमता है, उसको तो कंट्रोल नहीं कर पाए, बहू को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। जब लड़की देवबंदी की होगी, ला मुहाला पोता देवबंदी ही पैदा होगा। मनसब दलील उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम सुना है आप लोगों ने? उनके दादा का नाम है मरवान, 1 नंबर का मरदूद और खबीस आदमी। कत्ले हुसैन का मदीना में सबसे पहले मशवरा देने वाला मरवान बिन हिकम। पोता का नाम क्या है? उमर बिन अब्दुल अजीज, जो पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद है। अ क्वेश्चन अराइज, दुनिया इस्लाम के पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज, मगर दादा इतना बड़ा मरदूद खबीस कमीना, तो पोता इतना बड़ा मुजद्दिद कैसे हो गया? इसका जवाब यह है, उमर फारूक आजम रात में गश्त कर रहे थे, एक घर से आवाज आई, बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा नहीं, अमीरुल मोमिनीन का कानून नहीं मालूम, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। माँ ने कहा बेटी मिला दे, देखने नहीं आएंगे अमीरुल मोमिनीन। बेटी ने कहा मैं वो औरत नहीं जो सामने वफादारी और पीठ पीछे गद्दारी करूं। अमीरुल मोमिनीन देखे या ना देखे, कानून बराबर है, दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। उमर फारूक आजम ने कहा शुड बी नोटेड दिस हाउस, नोट कर लिया जाएगा। सुबह बुलाया गया दरबार में तो पता चला ग्वालन है, दूध का कारोबार करती है। अपने बेटों को बुलाया, तुम में से कौन शादी करेगा? 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम का नाम उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला, द ग्रेट अलेक्जेंडर। एक्चुअली उमर फारूक आज़म वो अपने घर की बहू बना रहे हैं, दूध बेचने वाली। उसी की नस्ल से, उसी की नस्ल से बेटी की बेटे का नाम उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला। अब समझ में? नानी नेक थी तो नवासा वक्त का मुजद्दिद पैदा हुआ है, मुजद्दिद पैदा हुआ, इसलिए अपनी बेटी वहाबी देवबंदी को हरगिज ना दे। तादुशरी अली रहमत जाते जाते पैगाम देके गए, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी हो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी की। सुन्नियों ही में शादी करें, सुलह कुल्ली नहीं है फैमिली के लिए, सुन्नियों में शादी। गौसे आजम का हक अदा करें, और आखिरी हक है पीरो मुर्शिद का हक अदा करें। पीरो मुर्शिद का चूंकि सब लोग मुरीद हैं यहाँ पर, मोस्टली लोग मुरीद हैं। बैतुल अनवार खानकाह भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मसलक आला हज़रत की नुमाइंदगी करता है। मुरीद होने के लिए जरूरी है कि पीर साहब ने जो कहा उस पर अमल करें, और पीर बनाने से पहले, मुरीद होने से पहले ये देख ले कि पीर साहब के अंदर शराइते पीर है कि नहीं। और शराइते पीर 4 है, सुन्नी होना, लिहाजा जो वहाबी देवबंदी है वो पीर हो ही नहीं सकता, जो सुलह कुल्ली है वो पीर हो ही नहीं सकता। आलिम होना, जो जाहिल है वो पीर ही नहीं हो सकता। हाथ में 10 अंगूठियां हैं, बाल बड़े बड़े हैं, औरतों को तनाई में बोला कि घंटों बातें करता, ताबीज लिखता है, पीर हो ही नहीं सकता। आलिम होना जरूरी है पीर होने के लिए।
वरना वो पीर नहीं, जानवरों का पैर है, उससे भी बदतर है। आलिम होना और उसकी लॉजिक है। जा रहे थे आप, कपड़े पर कबूतर ने बीट कर दिया, धो के नमाज पढ़ूं या बगैर धोए नमाज पढ़ूं, ये नूरुल इज़ा का मसला है, ये शर्व-ए-काया का मसला है। जब कपड़े को पाक नहीं कर सकता पीर, तो दिल को क्या खाक पाक करेगा? इसलिए पीर के लिए सुन्नी के साथ साथ आलिम होना जरूरी है। फांसी के मौलिद ना होना, गाली नहीं बकता हो, नमाज नहीं छोड़ता हो, अय्याशियां नहीं करता हो, ताकि फिल्में नहीं देखता हो, हरामखोरी नहीं करता हो, हरामकारी नहीं करता हो। बहुत पहले मेरे ख्याल में सिवानी साहब में राबिया या सालसा में था, एक पीर साहब नमाज के टाइम गाना सुन रहे थे। मैंने कहा क्यों भाई, नमाज नहीं पढ़ी? मेरे गांव की बात, नमाज नहीं पढ़ी तुमने? बोले मैं दिल वाली नमाज पढ़ता हूँ, दिल वाली। मैंने कहा ये कौन सी नमाज है? बोले वो आया ना कुरान में, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज को भूल जाते हैं। और अपनी नमाज कौन सी नमाज है? दिल की नमाज है। और जो दिल की नमाज पढ़ता है, मस्जिद की नमाज में मजा नहीं आता है। ऐसे ही जैसे कोई मलाई खाता है तो दूध में मजा नहीं आता। मैंने कहा यू आर राइट, मलाई को दूध के बगैर निकाल के बता। क्या बात है? क्या कहा मैंने? मलाई को दूध के बगैर निकाल के बता, यहीं के यहीं, अभी के अभी। दूसरी बात मैंने उससे कही, शरीयत बाल है, तरीकत मांग है। गंजा मांग नहीं निकालता, मांग निकालने के लिए बाल का होना जरूरी है। बाल का शरीयत के बगैर तरीकत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और फतावा रज़विया में आला हजरत ने लिखा, कौले मुस्तफा को शरीयत कहते हैं, फ़िले मुस्तफा को तरीकत कहते हैं, हाले मुस्तफा को हकीकत कहते हैं, और इल्मे मुस्तफा को मारिफत कहा जाता है। यानी पूरे शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत को जाते मुस्तफा के गिर्द घुमा दिया। और जाते मुस्तफा को जो जितना ज्यादा जाने, उसी को नाइबे नबी, आलिमे शरा कहा जाता है। इसलिए ये लॉलीपॉप किसी जाहिलों को देना। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हुजूर सिराज मिल्लत के मानने वाले दारुल उलूम हबीबिया को जानते पहचानते हैं, गुमराह ना करें। ऐसे ही इस वक्त सबसे ज्यादा 100 की स्पीड में मौलाइयत आगे बढ़ रही है, राफजियत आगे बढ़ रही है। ये अजमेर का मुजाविर बोलता अमीर मुआविया जहन्नमी है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्यों जहन्नमी बोलता? क्योंकि यजीद ने इमाम हुसैन को कत्ल किया। अभी यजीद को जहन्नमी बोलना? अमीर मुआविया सहाबी रसूल है। और पूरी अगर तू बेटे के जुर्म बाप पर आयद करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप, मोदी, योगी, नेतन्याहू, ये सब तो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो क्या आदम अलैहिस्सलाम पे जुमलेबाजी करेगा? जाहिलो। अच्छा, एक आदमी बोलता है क्या मालूम, अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत करने वाले गलत कैसे हो सकते हैं? अजमेर में पैदा हुए ख्वाजा गरीब नवाज के मुजाविर है, हाउ इज दिस पॉसिबल कि वो लोग गलत बोले? मैंने कहा ये जो तू बोल रहा ना, ये भी तेरी जहालत है। मक्के में पैदा होने वाला अबू जहल जब जहन्नमी हो सकता है, तो ये तो अजमेर में पैदा हुआ। खाना काबा के अंदर बुत जब गलत हो सकते हैं, तो खाना काबा के बाहर है। इसलिए कहा जाता है अल इल्मु नूर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें मसलक आला हजरत दिया है। और आला हजरत जाते जाते फतावा रज़विया दे करके गए। अभी ताजुश शरिया के इंतकाल के बाद एक आदमी ने उड़ाया था कि अब मरकज बरेली नहीं रहा, अब मरकज ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह। और दलील दिया उसने, जानते हैं क्या? बोले मरकज 3 नस्लों तक चलता है। पहले दिल्ली में था शाह अब्दुल अजीज मोहद्दी देलवी, 3 लोगों का नाम। उसके बाद बोला कि वहां से ट्रांसफर हो गया खैराबाद में, अल्लामा फजले खैराबादी, अब्दुल हक खैराबादी। उसके बाद वहां 3 नस्लों तक रहा। फिर मरकज ट्रांसफर हो गया बदायूं, अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी, फजल रसूल बदायूनी, 3 नस्लों तक मारा। फिर ट्रांसफर हुआ बरेली शरीफ, आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद ताजुश शरिया, मरकज वहां खत्म। अब ट्रांसफर कहीं और हो गया। मैंने कलकत्ता में कहा था, बहुत बड़ा मजमा था, ये उस वक्त सही होता जब अल्लामा फजल हक जैसा हाल आला हजरत का भी होता। अल्लामा फजल हक गए मगर कौम को फतावा रज़विया देकर के नहीं गए।
फजले रसूल बदायूनी गए मगर कौम को फतावा रज़विया जैसी कोई ज़ख़ीम किताब नहीं दे करके नहीं गए। आला हजरत जाने से पहले फतावा रज़विया जैसी इंसाइक्लोपीडिया दे करके गए। मरकज इसलिए यहाँ बाकी रहेगा कि आला हजरत कौन है ये फतावा रज़विया बताएगा, और इंतकाल आला हजरत का हुआ है, फतावा रज़विया का नहीं हुआ। इंतकाल आला हजरत का हुआ है, कंजुल ईमान का नहीं हुआ। इंतकाल आला हजरत का हुआ है, तमहीद ईमान का नहीं हुआ। इंतकाल आला हजरत का हुआ है, किफलुल फकील फाहिम फी अहकाम क़िरतासी दराहिम का नहीं हुआ। इंतकाल आला हजरत का हुआ है, अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल ग़ैबिया आज भी जिंदा है। इंतकाल आला हजरत का हुआ है, अल-लुलुल वल मरजान आज भी जिंदा। इसलिए जब तक फतावा रज़विया रहेगा तब तक हमारा मरकज बरेली शरीफ रहेगा, हमारा मस्कर बरेली शरीफ रहेगा। और फतावा रज़विया ही ज़ख़ीम थी। तादुश शरीह जाते जाते फतावा तादुश शरीह भी 10 जिल्दों में देकर के चले गए। अब्र रहमत इनके मरकज पर गुहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमत है ओए अमीरे कारवां तुझ पर। क्योंकि इस वक्त इंसाइक्लोपीडिया के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हर शख्स मोबाइल से जुड़ा हुआ है। रिमोट ले और टीवी को ऑन कर, 1 चैनल 2 चैनल 3 चैनल 1000 चैनल है। अकीदे को बर्बाद करने के लिए, अकीदे की हिफाजत के लिए कितने चैनल हैं? मैं फिर बोलूंगा, जो लोग हमारा तबका है, चूंकि चैनल खोलने के लिए मिलियन बिलियन लगता है, उसकी एफडी पड़ी हुई है नस्लों के लिए। दीन की गैरत उसकी मर चुकी है। जिस उलमा की गैरत जिंदा है उनके पास पैसे नहीं। इसलिए नाचीज में अपनी बसात के हिसाब से हमने एक चैनल खोला है, और ये चैनल यूट्यूब वाला नहीं है, पैसा कमाने के लिए नहीं है शिवानी साहब। हमने एक चैनल अकीदे की हिफाजत के लिए खोला, और 24 घंटे में 3 से 4 मिनट के लिए लाइव आता। क्या नाम है? और आसान तरीका ये है कि वो चैनल हर शख्स के मोबाइल में अवेलेबल हो, क्योंकि रिमोट कंट्रोल और घर में जाने की जरूरत है। जहां वो होगा वही वो ऑन करे और अपने अकीदे की हिफाजत करे। जुड़ने के तरीका यह है कि उस चैनल का मोबाइल नंबर है, अपना अपना मोबाइल निकाल ले सब लोग। मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। कोई फालतू फोन नहीं करेगा, वरना ब्लैक लिस्ट में डालने में सिर्फ एक बटन काफी है। मैसेज व्हाट्सएप पे ये करेंगे कि मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए, बस इतना बोलना है। लिंक जाएगा, उसको व्यू चैनल कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, आप चैनल से जुड़ जाएंगे। नंबर है 90190530। Listen to me again, 90190530। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल अशजार तुअरब बिअस्मारिहा, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। दारुल उलूम हबीबिया क्या कर रहा है, ये 6 तलबा जो फारिग हुए हैं ये बता रहे हैं। 500 लोगों को जाकिर नहीं खिला सकते हैं तो कम से कम अपनी ज़कात तो दे सकते हैं। कम से कम महीने में, एक महीने, साल भर में 12 महीने होते, 1 महीने का राशन कार्ड जमा कर देना। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ शिवानी साहब। 1 महीने का सब लोग राशन कार्ड जमा कर दे सकते। 1 महीने का राशन मदरसे के हवाले, इससे आप भूखे नहीं मरेंगे मगर रसूलुल्लाह के मेहमान तैयार हो जाएंगे। और मेहमान रसूल तैयार, हमारा अकीदा मजबूत रहेगा।